जातक कहानियां सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सुनहरी परों वाला राजहंस। जंगल किनारे एक गांव था जिसमें एक मियां बीवी और उनकी 3 बेटियां रहा करती थी और बड़ी तंगी तुर्शी से अपने दिन गुजारा करते थे। एक दिन उस आदमी ने अपनी बीवी और बेटियों को पास बुलाया और उनसे यूं कहा, अब मुझसे तुम्हारी तंगदस्ती नहीं देखी जाती। मुझे थोड़े दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा, मगर मैं वापस आऊँगा और जब मैं आऊँगा तो मेरे पास रुपए पैसे होंगे और हम मज़े से रहते रहेंगे। ये कहकर वो घर से निकला और एक लंबे सफ़र पर रवाना हो गया। सफ़र में वो एक घने जंगल तक जा पहुंचा। रात हो गई थी मगर वो आदमी रुका नहीं। जंगल में चलता चला गया। उसकी हिम्मत और दिलेरी देखकर जंगल की परी उसके पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो? मुसाफिर जो इतनी रात गए इस घने जंगल में जा रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, गरीब मुसाफिर हूँ और किस्मत आजमाने घर से निकला हूँ। उसका हाल सुनकर परी ने उस पर जादू कर दिया। वो आदमी राजहंस बन गया जिसके सुनहरी पर थे। वो राजहंस बन गया मगर इस बात से परेशान हो गया, राजहंस बनकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास रुपए पैसे हैं, ना अच्छे अच्छे कपड़े। मेरी बीवी और बेटियां फटे पुराने हालों में हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? पेड़ की शाख पर बैठा सोच रहा था और सोचते सोचते उसका जी भर आया। रोते रोते उसकी नज़र पेड़ के नीचे तालाब पर पड़ी तो वो अपना अक्स देखकर चौंक उठा। मेरे पर सोने के हैं। उसने पर फटफटाए और हवाओं में उड़ता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया। उसकी बेटियां अपने बाप का रोज़ इंतज़ार किया करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक सुनहरा राजहंस उनके घर की तरफ उड़ता चला आ रहा है। अम्मा अम्मा ज़रा देखो तो, एक सुनहरा राजहंस हमारे घर की तरफ आ रहा है, बेटियों ने पुकार कर कहा। वो औरत और उसकी बेटियां हैरत से राजहंस को देखने लगी जिसके पर धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। राजहंस सीधा उड़ता हुआ आया और उनके दरवाजे पर उतर गया। ऐ भली औरत, तुम्हारा हाल मुझे मालूम है, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसने औरत और उसकी बेटियों से कहा, ये देखो मेरे पर सुनहरे हैं। वो इनको बताने लगा, इनमें से एक पर ले लो और इसे जाकर बाजार में बेच आओ। इससे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। मैं ये पर देकर जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। ये कहकर राजहंस ने अपनी पीठ पर से एक पर तोड़कर उनको दे दिया और वहाँ से उड़कर चला आया। औरत वो पर ले जाकर बाज़ार में बेच दिया और उस पर के बदले वाकई उसे ढेर सारे रुपए पैसे मिल गए। उनके दिन आराम से कटने लगे और जब पैसा ख़त्म होने लगे तो वो सुनहरा राजहंस आ गया। उसने एक बार फिर अपनी पीठ पर से पर तोड़ कर दिया और पर देकर चला गया। एक दिन उस औरत ने अपनी बेटियों से यूं कहा, ए लड़कियों, ये सुनहरे परों वाला राजहंस आता है, फिर उड़कर चला जाता है। अगर ये वापस ना आया तो फिर क्या होगा? क्यों ना हम इसको पकड़ लें और अगली बार ये आए तो इसके सारे पर नोच कर रख लें। लड़कियों ने ये बात सुनी तो अपनी माँ के लालच पर रो पड़ी, मगर वो अपनी माँ को रोक न सकी। अगली बार सुनहरे परों वाला राजहंस उनके दरवाजे पर आया तो औरत ने राजहंस को पकड़ लिया और एक एक करके उसके सारे पर उखाड़ लिए। मगर जब जब पर औरत के हाथ में आए तो वो देखकर हैरान रह गई कि ये पर उजले सफ़ेद थे, सुनहरे नहीं। पर कट जाने के बाद राजहंस उड़ने के काबिल न रहा। औरत ने पकड़कर उसे डरबे में बंद कर दिया और बचा खुचा खाना डाल देती थी। राजहंस के सफ़ेद सारे पर सफ़ेद हो गए। जब उसके नए पर निकल आए तो वो वहाँ से उड़ गया और वापस जंगल के तालाब की तरफ आ गया जहाँ बहुत सारे राजहंस रहते हैं और उसके साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारने लगा। वो इस औरत और उसकी बेटियों के घर की तरफ फिर कभी नहीं गया और इस बात पर कोई अफसोस भी नहीं था उसे।